दोस्तों एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर चाय का इंतजार करते हुए अपने घर के रसोई की तरफ देखता है तो देखता है जो उसकी बहू होती हैं, बेटा होता है, यह दोनों चाय की चुस्कियां लेती हैं, पकौड़ी खाती हैं और ठहाके लगा करके हंसती हैं। जब यह बूढ़ा आदमी इस दृश्य को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने रूम में जाता है, अपनी पत्नी के फोटो को सीने से लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों यह आदमी अपने पत्नी से कहता है, अगर तुम रहती थी तो सबसे पहले मुझे खाना देती थी, पानी देती थी, लेकिन आज जब तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई एक कप चाय तक देने वाला नहीं है। मैं अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना धन दौलत कमाया, लेकिन यह किस काम का जब मुझे एक कप चाय के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है। दोस्तों यह बूढ़ा आदमी रोते रोते कुछ ऐसा कर जाता है जिसे आप भी सुनेंगे तो एक बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी ये जो बच्चे होते हैं, इनके बेटे होते हैं, बहू होते हैं, इनको कोसते हुए थकेंगे नहीं। दोस्तों आप जब इस कहानी को पूरा सुनेंगे आप भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ ऐसा करते होंगे तो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। केवल आप कहानी को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का एक आदमी होता है जिसका नाम होता है रामदयाल। दोस्तों जो यह रामदयाल होता है इसकी उम्र लगभग 70 साल होती है। यह अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाता है, बहुत सारा धन दौलत कमाता है। इसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। इसके पास 3 मंजिला मकान होता है, नीचे वाले मकान में अपने रहता है और ऊपर का सभी को भाड़े पर दे देता है। इसके पास हर तरह से पैसा आता है, लेकिन दोस्तों जो इसके बेटे और बहू होते हैं, एक दिन यह अपने घर पर चाय का इंतजार करते करते थक जाता है, लेकिन इसका चाय नहीं आता है। जब यह अपने घर की रसोई की तरफ देखता है तो जो इसके बेटे और बहू होते हैं चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं और ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। यह देखकर जो बूढ़ा आदमी होता है इसको बहुत बुरा लगता है। यह फूट फूट कर रोने लगता है और अपने पत्नी के रूम में जाता है, अपने पत्नी के फोटो को सीने से लगाता है, सीने से लगाकर कहता है, जब तुम रहती थी तो मुझे चाय देती थी, खाना देती थी, पानी देती थी, और जब तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए, 1 कप चाय के लिए तड़पना पड़ रहा है। मुझे कोई भी, मेरा जो बेटा है, बहू है, मुझे पूछने वाले नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैंने अपने बेटों के लिए क्या नहीं किया? बचपन से पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मैंने सोचा था कि आगे चल करके ये मेरे बेटे हैं, मेरा अंतिम सहारा बनेंगे, मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मेरे बेटे हैं वही मेरे लिए एक दिन मौत का कारण बन जाएंगे। दोस्तों यह जो बूढ़ा आदमी होता है रोते रोते अपने पास से फोन को निकालता है। अब वृद्धा आश्रम में उसका एक दोस्त रहता है, उसके पास फोन करता है, कहता है, दोस्त मैं भी तुम्हारे पास आने वाला हूं। दोस्तों उसके बाद जो रामदयाल होते हैं रोते रोते अपने कपड़े को एक बैग में पैक करते हैं। बैग में पैक करने के बाद अपने घर से निकलते हैं तो वह अपने घर को बार बार देखते हैं, अपने बेटे बहू को बार बार देखते हैं और रोते हुए सोचने लगते हैं कि मैंने अपने इस घर को कितनी मेहनत से एक एक पैसे इकट्ठा करके बनाया है, क्या कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज मेरे बेटे और बहू मुझे इस घर से ही निकलने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। दोस्तों लेकिन जो बेटा बहू होते हैं एक बार भी अपने बाप को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वह ठहाके लगाकर हंसते हैं, कहते हैं, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, चल गया बूढ़ा, अब घर तो खाली हो गया। लेकिन दोस्तों जो रामदयाल होते हैं वह अपने कलेजे पर पत्थर लेकर के घर से निकल जाते हैं और वृद्धा आश्रम में पहुंच जाते हैं। वृद्धा आश्रम में पहुंचने के बाद वहां पर अपना नाम पता लिखवाते हैं और उस रूम में चले जाते हैं। दोस्तों जब यह रामदयाल अपने दोस्त से मिलते हैं तो अपने दोस्त से अपनी सारी आपबीती बताने लगते हैं। जो इनका दोस्त होता है वह सोचने लगता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि रामदयाल के पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, करोड़ों का संपत्ति है, इतना धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन इनको भी वृद्धा आश्रम में आना पड़ गया। दोस्तों जो रामदयाल होते हैं वह रोते रोते जाते हैं, शाम हो जाती है। शाम को दोस्तों खाना तो नहीं खा जा रहा था, लेकिन जो इनका दोस्त होता है इनको ले जा करके जबरदस्ती खाना खिलाता है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह होता है। लेकिन दोस्तों जो रामदयाल होते हैं वह अपने घर के बारे में, अपने पिछले समय के बारे में कि कैसे
मैंने इस घर को बनाया, कैसे मैंने अपने बच्चों को पाला, अपना अंतिम सहारा समझा था, लेकिन आज वही बच्चे मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिए। यही सोच कर हमेशा रोते रहते थे। जब 4-5 दिन दोस्तों बीत जाता है, तब उनको थोड़ा सा घर की यादें आनी कम हो जाती है और वहाँ के सभी लोगों से घुल मिल जाते हैं, सभी लोगों से मिलकर बातें करते हैं। और जो ये रामदयाल होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छा खासा सम्मानित व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनकी जो मजबूरी होती है, इनकी मजबूरी इनको आज वृद्ध आश्रम में ला करके ढकेल देती है। दोस्तों, जो रामदयाल होते हैं, यह सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार रखते हैं, सभी लोगों के साथ अच्छे से समय बिताते हैं और सभी लोगों को इकट्ठा करके एक बागवानी में जाकर बैठते हैं, उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं। इसीलिए सभी लोग से रामदयाल का अच्छा खासा परिचय हो जाता है। दोस्तों, समय बीतता जाता है। रामदयाल जो होते हैं वह सुबह उठते हैं, सुबह उठकर 2 घंटे तक व्यायाम करते हैं और सभी लोगों को इकट्ठा करके जो थोड़ा बहुत काम रहता है काम को करते हैं और बागवानी में बैठ जाते हैं। वहाँ पर अपनी कहानी लिखते हैं, अपना जीवन परिचय लिखते हैं, अपनी पत्नी की दर्द भरी कहानी लिखते हैं। दोस्तों, जो रामदयाल होते हैं, रोते रोते अपनी सारी आप बीती उस कॉपी में नोट करते हैं और उसको याद की तरह से रखते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सभी लोग एक दिन बागवानी में जाकर के बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और कहानियां सुनते हैं। तभी देखते हैं कि गेट के सामने एक कार आकर रुकती है। तभी सभी लोग समझ जाते हैं कि आज इस वृद्धा आश्रम में कोई एक अभागा और आने वाला होता है। तभी देखते हैं कि उस कार से एक बूढ़ी औरत निकलती है, जिसके सर पर पल्लू होता है, जिसका नाम होता है दोस्तों जानकी। जो जानकी होती है, इसके जो बेटे होते हैं, बहू होते हैं, जानकी को निकालती हैं। जानकी को निकलने के बाद जानकी को एक बैग देती हैं, कहती हैं आज से तुमको इसी वृद्धा आश्रम में रहना है, तुम यहीं पर चली जाओ। दोस्तों, जो वह बूढ़ी औरत होती है, जानकी होती है, वह इस आश्रम में आने के लिए वह गेट पर खड़ी रहती है और अपने बेटे का, बहू का इंतजार करती है कि हो सकता है ये लोग वापस हमको लेकर जाए। लेकिन दोस्तों, वो जो बेटे बहू होते हैं कार स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट करके वापस चले जाते हैं और जो जानकी होती है वहीं पर रोने लगती है, सोचने लगती है कि मैंने अपने बेटे को कितना लाड प्यार से पाला, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, अपने कोख में रखा, इतना बड़ा कर दिया। आज वही बेटा मेरा अंतिम सहारा बनने के बजाय मुझे इस वृद्धा आश्रम में छोड़ रहा है। दोस्तों, उसके बाद जो जानकी होती हैं रास्ते को निहारती रहती हैं। जब बेटा वापस नहीं आता है तब वह अपने वृद्धा आश्रम में आ जाती हैं और महिला कैंपस में चली जाती हैं, वहां पर रोने लगती हैं। 2 दिन तक खाना खाने के लिए नहीं आती हैं। दोस्तों, तभी जो रामदयाल होते हैं एक दिन सभी से पूछते हैं कि आखिर जो बूढ़ी माता जानकी जी आई हैं वह खाना खाने के लिए क्यों नहीं आती हैं, वह क्या खा रही हैं। तभी सभी लोग बताने लगते हैं, कहते हैं जो जानकी जी आई हैं तभी से सिर्फ वह रो रही हैं, अपने घर को याद कर रही हैं, अपने बेटों को याद कर रही हैं, इसलिए अब खाना नहीं खा रही हैं। उसके बाद जो रामदयाल जी होते हैं इस बूढ़ी माता के पास जाते हैं। जब बूढ़ी माता रामदयाल को देखती है तो वह अपने घूंघट को बड़ा कर लेती है, क्योंकि दोस्तों वह जो जानकी होती है वह रामदयाल को पहचान जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो रामदयाल होते हैं उस बूढ़ी माता को भी पहचान जाते हैं, कहते हैं ये तो मेरी बहू की माँ है, यानी मेरी समधन जी हैं। तभी दोस्तों, जो रामदयाल जी होते हैं उस बूढ़ी माता यानी कि जानकी जी से कहते हैं, देखो जानकी जी, तुमने हमको पहचान गया, हमने तुम्हें पहचान गया, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने लाकर छोड़ दिया, हमें हमारे बेटे बहू ने लाकर छोड़ दिया, इसमें शर्माने की बात क्या है। चलो हम दोनों लोग खाना खाते हैं और अच्छे से रहते हैं। जो जानकी जी होती हैं अपनी सारी आप बीती रामदयाल को बताने लगती हैं। दोस्तों, जो रामदयाल और जानकी जी होती हैं वह अपनी पिछली बातों को सोचकर रोने लगती हैं, कहती हैं मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, लाड़ प्यार से पाला, सारी सुख सुविधाएं दी, अपने खाना नहीं खाया लेकिन अपने बच्चों को खाना जरूर खिलाया, अपने बच्चों को कभी उपवास नहीं सोने दिया। मैं उपवास सो गया चलेगा लेकिन बच्चों को कभी उपवास नहीं सोने दिया। अच्छे से पढ़ाया लिखाया इसलिए कि आगे चल करके मेरा वह बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, मेरा मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो बेटे होते हैं माँ बाप की सहारा बनने के बजाय उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो जानकी रामदयाल होते हैं यह दोनों खाना खाने के लिए आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होता है, रामदयाल व्यायाम करते हैं, कुछ समय बिताते हैं, बागवानी में बैठते हैं। तभी उनके पास एक
सूचना आता है कि तुमसे मिलने के लिए गेट पर कोई आया है। जैसे ही रामदयाल गेट पर मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहू और बेटे और एक पोता गेट पर आकर खड़े हैं। जब बेटे बहू को रामदयाल देखते हैं तो पीछे घूम जाते, वापस आने लगते हैं। तभी जो बेटा होता है कहता है, पिताजी हम आपको बुलाने आए हैं, आज घर पर निमंत्रण है, बेटे का बर्थडे, इसलिए हम आपको बुलाने आए हैं, आपको चलना होगा। दोस्तों, जैसे रामदयाल इस बात को सुनते हैं, कहते हैं कौन सा बेटा कौन सी बहू, जिसने एक बाप को एक वक्त की रोटी देने के लिए, एक कप चाय देने के लिए मजबूर कर दिया हो, घर से निकाल दिया हो, घर छोड़ने का मजबूर कर दिया हो, अपने बाप की इज्जत नहीं किया हो, अपने बाप का सम्मान नहीं किया हो, वो कैसा बेटा हो सकता है। मेरा कोई बेटा नहीं है, आज से हम इस दुनिया में अकेले हैं, हमारा घर यही वृद्धा आश्रम है। इसके बाद जो रामदयाल होते हैं कहते हैं, आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है, तुम्हारे घर पर नात रिश्तेदार आएंगे, पार्टी करोगे, इसलिए तुम हमको बुलाने आए हो कि तुम अपनी इज्जत को बचा सको, कि जब नात बत आएंगे सभी लोग पूछेंगे कि तुम्हारे पिता रामदयाल कहाँ गए, तो तुम क्या जवाब दोगे। तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बुलाने आए हो, ना कि मेरे सम्मान के लिए। चले जाओ यहाँ से, मैं घर कदाप भी नहीं जाऊँगा। इसके बाद दोस्तों रामदयाल जो होते हैं वो वापस आने लगते हैं। तभी कुछ दूर आते हैं, जो पोता होता है वह दौड़े दौड़े अपने बाबा के पास आता है, कहता है बाबा बाबा, आकर के अपने बाबा के गोद में बैठ जाता है। दोस्तों, जो रामदयाल जा होते हैं वह पूरी तरीके से टूट जाते हैं। पोता कहता है, बाबा आपको मेरे बर्थडे में जरूर चलना होगा, अगर आप नहीं जाते हैं तो हम केक नहीं काटेंगे, हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। जो रामदयाल होते हैं वह पूरी तरीके से टूट जाते हैं और कहते हैं कि हम घर पर एक ही शर्त पर चलेंगे कि जब तक पार्टी होगा तब तक ही हम रहेंगे, जैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी वैसे तुम लोगों को हमको इस वृद्धा आश्रम में छोड़ना होगा। बेटे और बहू कहते हैं, आप चलिए ठीक है, जैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी, जैसे ही सभी लोग खा करके घर चले जाएंगे, वैसे ही हम आपको ला करके रात में ही इस वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे। दोस्तों, रामदयाल जी पार्टी में जाते हैं, पार्टी अच्छे खासे से चलती है, सभी लोग नात रिश्तेदार आते हैं, रामदयाल से पूछते हैं, रामदयाल आखिर तुम 2-3 महीने से 4 महीने से कहाँ पर थे, कहाँ पर हो, दिख नहीं रहे हो। रामदयाल जो होते हैं अपने बेटे की, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कहते हैं, हम थोड़ा बाहर घूमने के चले गए थे, तीर्थ यात्रा पे चले गए थे अपने दोस्त के साथ। दोस्तों, उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं, रामदयाल भी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रामदयाल को नींद आ जाती है और वहीं पर वो सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह के समय देखते हैं जो उनकी बहू होती है कार को लेकर खड़ी रहती है। जैसे ही रामदयाल सोकर उठते हैं, बहू कहती है, पिताजी चलिए हम आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। रामदयाल सोचने लगते हैं कि जो बहू है, बेटे हैं, वह एक भी बार नहीं कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, जो गलती हो गई उसको माफ कर दीजिए, अब से आप इस घर में रहिए। देखो ये लोग कितने उत्साह के साथ कार को लेकर खड़े हैं। चलो ठीक है, आज तुमको हम सबक सिखाएंगे, चलो तुमको आज मैं ऐसा चीज दिखाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रामदयाल जो होते हैं बेटे बहू के साथ वृद्धा आश्रम में जाते हैं, वह कार से उतर जाते हैं और अपने बेटे बहू से कहते हैं, आओ चलो तुमको आज हम एक ऐसा चीज दिखाएंगे कि तुम सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। जो रामदयाल होते हैं अपने बेटे बहू को साथ लेकर के जानकी के रूम में आते हैं। जब जानकी अपने दामाद और बेटी को देखती तो आश्चर्यचकित हो जाती है, और जब बेटा अपनी सासू माँ को देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है, सासू माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको यहाँ पर कौन लेकर आया। और जो बेटी होती है वह भी अपनी माँ को देखती है, कहती माँ आखिर तुम यहाँ पर कैसी हो, तुमको यहाँ पर कौन लेकर आया, भैया भाभी ने तुमको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। मैंने भैया भाभी से डेली बात करता हूँ, भैया भाभी कहते हैं कि माँ चारों धाम करने की गई है, तीर्थ यात्रा करने के लिए गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी, आखिर भैया भाभी तुमको यहाँ पर लाकर छोड़ दिए। दोस्तों, तभी जो बहू होती है कहती है, माँ तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारा सेवा करेंगे, अगर भैया भाभी तुम्हारा सेवा नहीं कर सकते हैं तो हम अभी तक जिंदा हैं, हम तुम्हारा सेवा करेंगे। तभी जो जानकी जी होती हैं कहती हैं, खबरदार अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें कही, तुम अपने ससुर को लाकर के वृद्धा आश्रम में छोड़ दिए तो हमारा क्या सेवा करोगे, तुम जब अपने ससुर का नहीं हुए तो हमारा कैसे हो सकते हैं। तुम अपने ससुर को ला करके वृद्धा आश्रम में छोड़ दिए और तुम्हारे भाई भाभी ला करके हमको वृद्धा आश्रम में छोड़ दिए। तभी जो जानकी जी होती हैं कहने लगती हैं, अगर मेरी दोनों संतानें अच्छी होती तो आज हम लोगों को वृद्धा आश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरा लड़का भी वैसा है, अब मेरा लड़की भी वैसी है। मेरा लड़की अपने ससुर को लाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और मेरा जो लड़का है मेरे अपनी माँ को लाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। यानी कि जो दोनों मेरे औलादे हैं, मेरे दोनों औलादे ही गलत हैं, हमने अपने लाड़ प्यार में कुछ कमी कर दिया था।
दोस्तों उसके बाद जो होते हैं, ये दो बेटी होती है, दामाद होते हैं, इन दोनों का सिर नीचे हो जाता है, सिर नीचे झुका लेते हैं और कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों जो रामदयाल होते हैं, जानकी जी से कहते हैं, जानकी जी आपको घर पर जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन मैं अपने घर पर कदाप भी नहीं जाऊंगा। जहां पर बूढ़ों का इज्जत ना हो, जहां पर बूढ़ों का कद्र ना हो, जहां पर माँ बाप का इज्जत ना हो, माँ बाप का कद्र नहीं हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। उससे अच्छा हम लोगों का यही वृद्धा आश्रम है, लेकिन मैं अपने घर पर कदाप नहीं जाऊंगा। अगर बेटे बहु अच्छे होते हैं तो आज इस बूढ़े आदमी को आश्रम नहीं जाना पड़ता, अपने घर में अच्छा आराम से रहता। क्योंकि दोस्तों यह बूढ़ा आदमी यह अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि हमको एक दिन वृद्ध आश्रम में जाना पड़ेगा। दोस्तों यह जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पालते हैं, कहते हैं आगे चलकर जो मेरा बेटा है मेरा नाम रोशन करेगा और मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, इसलिए वह अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं। अगर उनको अपने बच्चों से मोह माया नहीं होती तो उनको जन्म में ही मार देते हैं। दोस्तों अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हो तो आपके बेटे भी आपका सेवा करेंगे। अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो आपके जो बेटे होंगे वह भी आपका सेवा नहीं करेंगे। आपको लास्ट में भी वृद्धा आश्रम ही जाना पड़ेगा, आपका भी लास्ट सहारा वही वृद्धा आश्रम होगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।